इंग्लिश मुश्किल नहीं होती, बस ट्रिक सही होनी चाहिए। और मैं आपकी मेंटोर भारती कौशिक आपको वो सही ट्रिक जरूर सिखाऊंगी। सबसे पहले आज का वर्ड है डिंगी। डिंगी का मतलब क्या होता है? गंदा, धुंधला, मर्की या डर्टी कह सकते हो। अब इसको याद करने के लिए एक बार आपको ये वर्ड दोबारा बोलना पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही ट्रिक बनाना सीख लें। जैसे मैंने बोला डिंगी, तो 2-3 बार बोलिए डिंगी डिंगी। अब जैसे ही बोलेंगे इस ढंग से, तो ये जो दिन है ये धुंधला सा लग रहा है। जिस हिसाब से बादल हैं, सूरज नहीं निकल रहा, तो इस ढंग से तो दिन कैसा लग रहा है? धुंधला सा लग रहा है। तो डिंगी का मतलब धुंधला होता है। अगला वर्ड है एसनाइन। एसनाइन का मतलब होता है मूर्ख, यानी कि भोंदू कोई। आप उसके लिए फुलिश वर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप ऐसे 9 को भी 2-3 बार बोलिए। ऐसे 9 मूर्ख देख चुकी हूँ, अब एक और देखना नहीं है मुझे, है ना? तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। एक और वर्ड है कैंडिड। अब ये कैंडिड का मतलब क्या होता है? आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड। कैंडिड फोटो शूट होना चाहिए, है ना? एकदम नेचुरल, रियल, ऑनेस्ट कह सकते हो, सच्चा। तो कैंडी खाई थी, सच सच बताओ, सच्चे हो तो ऐसे याद कर लो इसे। तो कैंडी खाई थी, सच बताना, तो कैंडिड का मतलब सच्चा होता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वर्ड को इससे अगले वर्ड के साथ अक्सर कंफ्यूज कर लिया जाता है। कैपेशियस। जैसे ही मैंने बोला कैपेशियस, तो कैपेशियस होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा। अब आप कैपेशियस वर्ड से कैपेसिटी सोचिए, और कैपेसिटी कैसी है? बहुत बड़ी है, विशाल है, मतलब कैपेशियस दैट इज स्पेशियस। तो कैपेसिटी, कैप की कैपेसिटी कैसी है? बहुत विशाल है। लेकिन इसको कंफ्यूज कर लिया जाता है कैप्रीशियस। अब कैपेशियस अलग है, कैप्रीशियस अलग है। कैप्रीशियस में से कैप्री निकाल लीजिए। कैप में से आपने कैप निकाला था, इसमें से कैप्री निकाल लीजिए। गर्मियों में अक्सर वो हाफ पैंट पहनते हैं ना, कैप्री। तो कैप्री एक ही कैप्री थोड़ी पहनेंगे, बदल बदल के पहनेंगे, कमी थोड़ी है। तो कैप्रीशियस मतलब बदलने वाला, यानी कि चेंजेबल। तो प्लीज याद रखिएगा कैप्रीशियस और कैपेशियस। अगला वर्ड है नॉन चालान। अब नॉन चालान का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, रेकलेस। और जिन्हें लगता है कि उनका चालान नहीं कटेगा, हमारा तो चालान कट ही नहीं सकता, वो काफी केयरलेस लोग हैं। ऐसे आप उसे याद कर सकते हैं कि नॉन चालान का मतलब होता है केयरलेस। अब वर्ड याद हो रहे हैं तो एग्जाम क्लियर होगा, और ट्रिक याद रहे तो इंग्लिश का फियर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सब में से बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज़ मेरे साथ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाय।